सुना रहा है। पार्वती ने कहा स्वामी आप देर ना करो, हम अमर कथा सुनने के लिए तैयार हैं। एक शिला पर एक बहुत बड़ी चट्टान जो पत्थर की थी, उस पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हो जाते आसन लगाकर। किंतु भोलेनाथ ने कहा देखो देवी मेरा नियम है, सभी कथावाचक नेत्र खोल के कथा करते हैं, किंतु भोलेनाथ एक ऐसे देवता थे जो नेत्रों को बंद करके कथा पार्वती को सुना रहे। किंतु आज अगर हम नेत्र बंद कर ले तो क्या भैया गुरु जी है तो भूल गए, तो पता लगा कि भक्त जो है जाना एक एक होकर सटकना चालू कर देंगे। पता लगा कि संगीत वाले बचे पंडित जी बचे। किंतु भोलेनाथ जो कथा सुना रहे हैं, भोलेनाथ का एक नियम था कि नेत्रों को बंद किए हैं। और भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा देवी हम कथा सुनाएंगे, आप सुनोगे, किंतु हम कैसे माने कि आपने कथा सुनी, प्रमाण क्या है? इसलिए भोलेनाथ कहते देवी हम जब कथा सुनाएंगे आप ओमकार का शब्द बोलते जाना। जैसे आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो आप बच्चे हूँ बोलते हैं, हुंकार लगाते हैं, तो कहा देवी आप कथा सुनने के बाद ओम ओम बोलते जाना, हमको लगेगा कि हमारी पार्वती कथा सुन रही है। पार्वती ने कहा ठीक है सुन। अब भोलेनाथ कथा सुनाने तैयार होते हैं, पार्वती सुनने तैयार है, किंतु भोलेनाथ को ऐसा लगा जिस पत्थर पे भगवान भोलेनाथ की आसन लगी है शिला पर, भगवान भोलेनाथ को ऐसा लग रहा कि मेरे यहाँ कोई पशु पक्षी छोटा सा बैठा है और कोई नहीं, वो सुखदेव है पक्षी के रूप में। सुखदेव जी महाराज आपके बीच में यहाँ बैठे हैं। पार्वती मैया ने जैसे तोता के छोटे से पुत्र को देखा तो दया आ गई। वो ये माँ तो माँ होती है, माँ ने विचार किया कि छोटा सा तोता का बालक है, जब तक कथा होगी या तो ये उड़ जाएगा या मर जाएगा। और मैया पार्वती को तो ऐसा लगा कि ये तोता का बालक मृत अवस्था की ओर जा रहा है, मर जाएगा, छोटा सा बिना मां की तड़प रहा है। भैया पार्वती ने कहा स्वामी आप कथा सुनाइए, अमर कथा हम सुनने के लिए तैयार है, या कोई भी नहीं है। भोलेनाथ कथा सुनाना चालू कर देते हैं, अमर कथा। तो कथा में क्या आता, पहले नियम आता कि 7 दिन तक झूठ ना बोले, चुगली ना करें, निंदा ना करें, बुराई ना करें, ये नियम है। फिर नियम आता कि 7 दिन तक कथा का जो है बोले रसपान कैसे करें, बोले जो जीवन में कथा सुने उसको जीवन में उतार ले, वही कथा है। ये नहीं कि इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी। घर गए तो भोजन पानी करने में, सोने में सब भूल जाएगी कल हमने सुना गया था। और ये तो सच है कि 7 दिन की कथा, ऐसे कम ही भक्त होते होंगे जिन्हें 7 दिन की पूरी कथा सुनकर जो है जीवन में उतार दिया। बैठेंगे अच्छा लगता, बोले कथा बहुत अच्छी भाई, बहुत आनंद आया। कल पूछी पंडित जी ने, बोले क्या सुना था, बोले गुरु जी ये तो याद नहीं, अच्छी गई थी वो तो पता, इतना पता कि अच्छी गई थी आप। गुरु जी आपसे कहते भैया भोजन कहना चाहिए, खाना नहीं कहना चाहिए, तो पता लगा पंडित जी से कहते गुरु जी खाना खा लो, बन गया तैयार है, दूसरे की बात छोड़। हम सनातन हिंदू धर्म में नियम है कि भोजन को भोजन ही कहना चाहिए। भोजन का होता है मतलब प्रसाद, जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, वो हो जाता है प्रसाद। इसलिए भैया प्रसादी को हमेशा भोजन कहना चाहिए। और खाना का मतलब होता है खराब वस्तु जो खाने के योग्य नहीं, फेंकने के योग्य, उसका नाम है खाना। भोलेनाथ जो है कथा सुना रहे हैं तो ध्यान किया भगवान का, नियम बताए कथा के। इसके बाद कथा में भक्ति मैया की कथा सुनाई, धुंधकारी की कथा सुनाई, पारीक्षित जी महाराज का कथा सुनाते हैं कि पारीक्षित जी महाराज का जन्म कब होता है। पांडव वंश में पारीक्षित जी महाराज का जन्म होता है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से।
तो ये पूरा संवाद जो है सुखदेव और परीक्षित जी महाराज का ही है भागवत में। भोलेनाथ सुना रहे हैं कहा देवी जो भागवत कथा है, जिस भागवत महापुराण में बोले 12 स्कंद में 18,000 श्लोक है। भागवत में श्लोक जो है वो 18,000 श्लोक है और पूरा संवाद जो भागवत का है ये सुखदेव और परीक्षित के बीच का संवाद है। तो परीक्षित कौन होते हैं? जो जजवान बनते हैं, जो कथा कराने वाले होते हैं, शिष्य लोग होते हैं कथा कराने वाले, वह परीक्षित होते हैं और जो कथा बोलने वाले होते हैं वो सुखदेव होते हैं। बस इन दोनों के बीच का संबंध है। और ये संबंध कितना बड़ा है बताइए आप? ये संबंध बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि बीच में भगवान विराजमान है। आपके हमारे बीच में कौन बैठे हैं? भगवान भागवत जी बैठे, उस पार जजवान परीक्षित बैठते हैं और भगवान के इस पार जो है व्यास जी बैठते हैं। तो ये कितना बड़ा रिश्ता है, भगवान के बीच का रिश्ता है। ये सबसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। कथा सुनाना चालू किया भोलेनाथ का। एक दिवस कथा हुई, 2 दिन 3 दिन और चौथे दिवस में कथा के बीच में क्या होता है? चौथे दिवस में भगवान कन्हैया का जन्म मनाया जाता है। तो भोलेनाथ जैसे ही भगवान कन्हैया का जन्म की कथा सुनाते हैं। बामन चरित्र सुना, सुइया चरित्र सुना पार्वती मैया ने, अजामिल की कथा सुनी, भक्त प्रहलाद की कथा सुनी, द्रौपदी की चरित्र सुना। और जैसे कन्हैया का जन्म होता है राम जन्म के बाद में, और मैया पार्वती को नींद आ जाती है। तो ये सबसे माताओं बहनों को अपने घर में सुंदर जो है डबल बेड पे सोने के बाद अच्छी सुकून की नींद नहीं आएगी। डबल के जो है गद्दे पे सोने में वो सुकून नहीं मिलेगा आपको, किंतु कथा में बैठने के बाद ही नींद आना चालू हो जाती है। जैसे हमारी माता जी तो टेक कर बैठी है, हमेशा धूप के कारण, हमने सोचा नींद के कारण। वैसे इसमें किसी का दोष नहीं है, नींद इसलिए आती है कि आप कथा सुन ही ना पाओ। आप कथा सुन नहीं पाओगे, आपकी कथा क्या हो जाएगी? खंडित हो जाएगी। और कथा में तो ये 3 प्रकार के श्रोता वैसे भी आते हैं, ये भागवत पुराण में लिखा है। एक होते हैं श्रोता जिन्हें कथा सुनने से आनंद आता है। श्रोता कितने प्रकार के आते हैं कथा में? 3 प्रकार के। एक श्रोता जो सच्चे मन से सुनते हैं, माताएं बहनें भाई बंधु, इन्हें भगवान से लगन है तो वो कथा सुनने आए हैं। और एक होते हैं श्रोता। अब बोले श्रोता कौन से? कथा में आए और नींद आना चालू, अब बैठे हैं कथा के पांडाल में, सोच रहे बिस्तर मिल जाता तो एक नींद ले लेती आराम से। क्योंकि कुछ लोगों का नियम होता है कि 12 बजे सोते हैं तो 3 बजे उठते हैं, कितना ही काम हो अर्जेंट है। कई व्यक्तियों के नियम है कि ठीक 12-1 बजे सोचे तो कम से कम 1-2 घंटा नींद तो चाहिए ही है, चाहे कुछ हो जाए, संसार बदल जाए कि तो नींद नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब। तो श्रोता लोग तो आते ही है, साथ साथ में श्रोता लोग भी जाते हैं। श्रोता फिर होते हैं तीसरे श्रोता। अब श्रोता कौन से बताओ? जो सुपारी खाने वाले हैं वो श्रोता लोग होते हैं। अब उनका जो है मुंह चलता रहता है, सुपारी के बिना तड़प लगती है। अब विचार कर रहे हैं कि पांडाल में आकर बैठ तो गए, सुपारी खाना चाहते हैं, मन तो हो रहा है तो खा नहीं पा रहे। किंतु कई ऐसे भक्त भी जाते हैं कि 7 बजे सूर्य 7 में लाते हैं और सुपारी के 2-4 करा भी डाल लाते हैं। बोले कथा भी चल रही है, इनकी सूर्य बराबर चल रही है, अभी खाएंगे। बोले कल का इंतजाम भी संग में कर लेंगे तो कल दिन भर भी पाएंगे। तो ऐसे श्रोता भी आते कथा में। माता पार्वती जो है कथा सुन रही है, तो कन्हैया का जन्म के उपरांत में माता पार्वती को बहुत गहरी नींद आ जाती है। और जैसे ही भैया पार्वती को नींद आई और भोलेनाथ तो भैया कथा सुना रहे, बीच में बंद भी नहीं हुई। और ये तोता का जो बालक है ये ओमकार बोलना इसने चालू कर दिया। इसने क्यों? क्योंकि इसको पता है अगर मैंने ओम नहीं बोला तो भोलेनाथ जो है कथा बीच में बंद कर देंगे और कथा खंडित भी हो जाएगी। अब ये कथा चल रही है, 5वें दिन कथा हुई।
तो 5वें दिन की कथा में गिरिराज का पूजन होता है, भगवान की बाल लीलाओं का जो बखान हो जाता है। और 6वें दिन की कथा में कन्हैया का विवाह होता है मैया रुक्मिणी के साथ, और 7वें दिन परीक्षित मोक्ष होता है।